बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो अपने सीनियर खिलाड़ियों के बगैर दौरा पाकिस्तान पर है, उसने पाकिस्तान को उन्हीं के बिछाए हुए जाल में फंसा दिया। शाहीन आफरीदी ने टॉस जीतकर फिर बॉलिंग करने का फैसला किया और रावलपिंडी से लाहौर में गेंद स्पिन होती नजर आई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जोश इंग्लिश, कैमरून ग्रीन और मैट रेनशॉ ने पिच के मुताबिक बल्लेबाजी की। इंग्लिश 51, कैमरून ग्रीन 53 और मैट रेनशॉ 43 रन बनाने में कामयाब रहे और ओलिवर पैक ने 31 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान को 232 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शाहीन आफरीदी ने 3, हारिस रऊफ, अराफात मिन्हास और अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नेथन एलिस ने अपने वनडे करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 9 ओवर में 33 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और ऑस्ट्रेलिया ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में जान डाल दी। ऑस्ट्रेलिया ने 12 ओवर के अंदर सिर्फ 58 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम को आउट कर दिया। शादाब खान ने 104 गेंदों पर 71 रन बनाकर सबसे ज़्यादा स्कोर किया और एक मरहले पर ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन फतह दिला सकते हैं, लेकिन दूसरे एंड से विकटें गिरती नहीं। आखिरकार वो आखिरी खिलाड़ी थे जो तनवीर सांगा की गेंद पर स्टंप होकर आउट हुए, जबकि पाकिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर में 190 रन बनाकर आउट हो गई। एलिस ने 4, मैथ्यू शॉट ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। सीधा सिकंदर बख्श साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं और मैं आपसे ज़्यादा लंबा सवाल नहीं करूंगा। सिंपल आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि हम नए खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की इस टीम में बाबर आजम का क्या रोल है? ख़ास तौर पर मेरा ये सवाल इसलिए आपसे है कि अगर 232 रन के हदफ के ताक़ुब में भी बाबर आजम 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट जाएं तो फिर ये टीम किसके ऊपर इन्हिसार करेगी, किस पर भरोसा करेगी? नहीं, देखिए, तो पहले ही मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि जो भी गेंद पढ़ के अंदर आता है ना, बाबर के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाबर को अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदें करें, वो बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। मैंने पूरा भी पिछले दिनों नोट कर रहा था वो बांग्लादेश से, जहाँ गेंद पढ़ के हल्का सा अंदर आता है वो बल्ला और मतलब पैड में इतना बड़ा गैप सा बन जाता है, वो बोल्ड हो जाते हैं, पैडों पे खा लेते हैं। अब उनकी क्या यूटिलिटी है? ही सपोज टू बी जो है सबसे सीनियर खिलाड़ी है, वो सपोज टू बी द किंग। उनको चाहिए कि वो पूरे इनिंग कैरी करे। और ये जो पिछले 2 मैचेस हुए हैं, एक में 200 करने थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कर लिया, 50 कर लिया, इसमें भी 230 थे। आइडियल सिचुएशन कह सकते हैं बाबर आजम के लिए कि जिसमें उनको कोई गलत शॉट नहीं खेलना, कोई एग्रेसिव, कोई इधर उधर के शॉट्स नहीं खेलने, प्रॉपर क्रिकेट खेलें जैसे कि वो खेलना चाहिए उन्हें, जिस तरह का उनका नाम है, जिस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं, वो सीधा खेलें और टीम को लेके चलें और पूरे लड़कों को अपने साथ लेके चलें। ये उनका किरदार होना चाहिए कि पूरी टीम को अपने साथ लेके चलें। हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों को इसी तरह करते हुए देखा है, मगर आई एम वेरी सॉरी टू से वो किरदार अदा नहीं कर रहे। वो तो हर एक दूसरों की तरह हो गए हैं, जिस तरह के वो फरहान आउट हो रहे हैं, जिस तरह के वो दूसरे लड़के आगा आउट हो रहा है। जो सीनियर की बात करूँ मैं, नए बच्चों की नहीं बात कर रहा। आगा आउट हो जाते हैं जिस तरह, इसी तरह वो भी आउट हो रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि अब उनको क्या कहा जाए। कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज करो तो सब नाराज़ हो जाते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, हमारे सीनियर क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, बाजिद खान ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शाहीन आफरीदी से पूछा क्या हुआ आज, तो कहने लगे कि वो जो आखिरी ओवर में रन बन गए थे वो हमारे लिए थोड़े कॉस्टली हो गए। आखिरी 3 ओवर में हारिस रऊफ ने 23 रन दिए, शाहीन आफरीदी ने आउट 3 ज़रूर किए, लेकिन वो कह रहे थे कि पिच पर स्पिन नहीं हो रहा था, पिच इतनी ख़तरनाक नहीं थी। तो फिर अगर ख़तरनाक नहीं थी तो आपके बैट्समैन 232 रन नहीं कर सके और कप्तान सिर्फ क्या ये कहने के लिए आए हैं कि जी 20 रन ज़्यादा बन गए? कब तक हम ये सुनते रहेंगे? बाबर आजम कप्तान हो, रिजवान कप्तान हो, शाहीन आफरीदी कप्तान हो, हमें कप्तान में वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही जो टीम को लड़ाने वाली हो। टीम में एनर्जी नज़र नहीं आ रही, कप्तान में एनर्जी नज़र नहीं आ रही। एनर्जी होती है सिर्फ शो करने में, हम लोगों में एनर्जी आती है जब ये मैच इस तरह से जाते हैं। और बड़ा मैच नहीं था, 231-32 रन बनते हैं। बहुत सारी बातें इस मैच को लेकर हैं। एक ज़माने में हम बात करते हैं कि बीच के ओवर कैसे खेले जाएं और कैसे बॉलिंग की जाए। 11वें ओवर में हमने 1 विकेट लिए और 26वें ओवर में 1 विकेट लिए और 40वें ओवर में, इन बिटवीन 11 से 40 ओवर में 1 विकेट आई है हमारी, जहाँ पे मैच आपके हाथ से चला गया। ये पिच थी नहीं, 180 से ऊपर की थी नहीं, क्योंकि बॉल लो एंड स्लो नजर आ रहा है आपको।
दूसरी अहम बात, हमारे जो फास्ट बॉलर ने जाके ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में आउट किए, वहां की कंडीशन पे आउट किए। नेथन एलिस ने जो आउट किए हमारी कंडीशन में आउट किए, और स्लो वन पे अच्छी कट बॉलिंग की है और तेज बॉलिंग भी की है। 4 विकेट लिए 33 पे। फिर मैथ्यू शॉट ने, उनके पार्ट टाइमर ने 3 विकेट ले ली, जो कि हमारे मेन बॉलर नहीं ले सके। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क था कि उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई अपनी, पहले मैच में हो गया, लेकिन दूसरे मैच में उनको पता था क्या यार इतने रन होने चाहिए, यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोलना चाहे कैप्टन, जो उनकी बात हो वो करे, लेकिन अगर ओलिवर पीक की बैटिंग देखते हैं, 31 रन 31 बॉल पे, वो तो 19 साल का बच्चा है, पहली दफा पाकिस्तान आ रहा है। हमारे तो बैट्समैन यहीं पे खेल रहे हैं, उनसे रन नहीं हो रहे, उसने गेम तो उसने चेंज किया है। आखिरी ओवर्स में अगर जो बात कर रहे हैं तो इन्हीं को तो कूट रहा था वो, तो उस वक्त कहाँ पे गए थे। मतलब ये यही है कि खुद पिटते हैं बच्चों से, और उसके बाद इल्जाम टीम पे थोड़ी लगेगा ना। आपकी बॉलिंग थी, अगर आखिरी ओवर में 2 विकेट, 49 रन थे कि 2 विकेट हारिस रऊफ ले रहा है, तो बड़ा कमाल नहीं कर दिया। देखिए बहुत रन है, ये बहुत रन है। इवन हमारे स्पिनर में अबरार बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी 4 विकेट ले सकता था यहाँ पे, अगर सही यूटिलाइज करते। हमने स्ट्रेट 10 ओवर करवा दिए अरफात मिनाज से, और जब मां सदाकत आया उसको 2 ओवर 7 रन को हटा दिया गया। तो बहुत सारी बात करने के लिए सीक्वेंस मेरे साथ बन नहीं पा रहा। मैंने कहा टाइम मिलेगा तो एक ही साथ ये बातें कर दूंगा। दैट्स वंडरफुल। अहमद, आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पाकिस्तान टीम में बतौर ऑलराउंडर शामिल किए जाने वाले शादाब खान को वर्ल्ड कप 2023 के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया है। उनकी शमूलियत तनकीद की जद में रही है, लेकिन दूसरे वनडे में शादाब खान 71 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन टीम फतह से हमकिनार। लेकिन दूसरी जानिब वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं, मगर अब तक 2 वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम 1 विकेट भी नहीं आ सकी है। और ये सिर्फ इस वनडे सीरीज़ की बात नहीं है, आखिरी 6 एक रोज़ा मैचों में उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। 17 ओवर कराते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 110 रन दिए हैं अब तक उन्होंने, और हेड कोच माइक हेसन उनके दिफा के लिए मैदान में आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि शादाब खान ने खुद को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर तब्दील कर लिया है और वो उनके लिए कौमी टीम में 5वें स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। एक तरफ माइक हेसन ने शादाब खान को बैटिंग ऑलराउंडर करार देते हुए उन्हें टीम का 5वां बॉलर करार दिया, लेकिन दूसरी जानिब दिलचस्प अमर यह है कि शादाब खान जो अपनी लेग स्पिन बॉलिंग की वजह से कौमी टीम में शामिल हुए, वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए आखिरी 6 एक रोज़ा मैचों में 1 विकेट भी नहीं ले सके। आखिरी 6 वनडे इंटरनेशनल में शादाब खान ने 39 ओवर कराते हुए 6.33 के इकॉनमी से 247 रन दिए हैं। अहमद शहजाद साहब, माइक हेसन शादाब खान का कॉम्बिनेशन, और बजाय इसके कि माइक हेसन साहब जो है वो टीम की नाकामी की वजूहात पर गुफ्तगू करें, वो शादाब खान का दिफा कर रहे हैं। जी, वो खाली वो ही नहीं कर रहे, पूरा क्रिकेट बोर्ड जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, वो उनका दिफा करते हुए नजर आ रही है। कप्तान उनका दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि पहले भी एक प्लेयर थे, शायद मैं नाम ले लेता हूँ, शाहिद भाई थे, जब उनकी बैटिंग में फॉर्म नहीं होती थी वो कहते थे मैं बॉलर हूँ। जब बॉलिंग में वो नहीं कर पाते थे तो वो बात होती थी कि सिलेक्टर कहते थे बैट्समैन है ये। तो वो एक कैलिबर के प्लेयर भी थे, बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस किया। शादाब खान जिसकी 3-3.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं है, उसको इस तरह से डिफेंड करना, पहले माइक हेसन का ये बोल देना। अब शादाब खुद, उसका इंटरव्यू हुआ था तो वो कह रहे थे कि मैं तो पहले बॉलर हूँ और बाद में मैं बैट्समैन हूँ। अब उसने परफॉर्मेंस कर दी है, 70 कर दी है। जिस तरह के हमने कहा था कि आप एक ऑर्डिनरी प्लेयर को भी बार बार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो परफॉर्मेंस कर ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बात यह है कि क्या क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर, क्रच मोमेंट्स के ऊपर, जहां पे पाकिस्तान को उनकी परफॉर्मेंसेस की जरूरत है, क्या उन्होंने किया है? ये पिछले सारे एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, बायलैटरल्स, वर्ल्ड कप हमारे सामने है, वो नहीं कर पाए हैं। तो बगैर कुछ किए जब उनको डिफेंड किया जा रहा था, तो अब तो उन्होंने 70 कर दी, अब तो शायद वो वर्ल्ड कप उनका पक्का हो गया। लेकिन दुख हो रहा है देख के कि जहाँ पे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी वो मास के बाद हमारे बॉलर हैं। अब भाई मास के बाद आपके बॉलर है तो 8 ओवर वो किस तरह कर रहे हैं? फिर इतना ही पार्ट टाइम बॉलर है तो 45 ओवरों के बाद शाहीन उनको क्यों लेके आ रहे हैं? आप देखिए कि उन्हीं के ओवर्स तो हैं जो मसला डाल रहे हैं। अहमद शहजाद साहब, आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ हमें चलना है, बस आते हैं और आपकी इसी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और प्रोग्राम के इस हिस्से में अपने तीनों मेहमानों एक्सपर्ट से हम ये जानने की कोशिश करेंगे अब करना क्या है। लेकिन इससे पहले अहमद शहजाद साहब आपके साथ माजरत, और आप बात कर रहे थे, आपकी बात वहीं से हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू करें। उसके बाद हम राशिद लतीफ़ साहब के पास और सिकंदर बख्श साहब की तरफ चलेंगे। हम बात कर रहे थे माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो नाकामी की वजूहात पर गुफ्तगू करने के बजाय शादाब खान के दिफा में सामने आए हैं। ऐसे तो नहीं चलेगी टीम। जी बिल्कुल, देखिए जब वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे तो वो तब उनको डिफेंड कर रहे थे। 3 साल के बाद कोई मैच नहीं खेला और उनको पैराशूट के जरिए लेके आया गया। अब तो उन्होंने डेड रबर मैच के अंदर 71 रन कर दिए जिसका टीम को कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो तो उनको डिफेंड करेंगे। वेयर शहजाद से आप खुद पूछेंगे तो शहजाद आपको ये बोलते हैं कि यार मैं बॉलिंग पहले और बैटिंग बाद में, तो वो कहते हैं, माइक हैसन कहते हैं कि नहीं ये तो बैट्समैन पहले है और बॉलर ये बाद में। अब आप देखें कि पाकिस्तान टीम को नुकसान कितना हो रहा है। जितने भी जेन्युइन बॉलर्स बॉलिंग करते हैं आप देखें कि वो ठीक फंसा के रखते हैं। ये जो 3 एक्स्ट्रा बॉलर है ना, बजाय के 1 के 3 बॉलर्स के साथ जो माइक हैसन जाना चाह रहे हैं, उन्हीं को 8.5 की एवरेज से इस टर्निंग पिच पे भी स्कोर होते हैं और वही 30-32 रन जब ज्यादा होते हैं वो देखें आप मैच का 22 बन गए। तो एक बंदे को एडजस्ट करने के चक्करों के अंदर आप देखें आप क्या क्या कर रहे हैं। फिर शाहीन उन्हें 45वें ओवरों के बाद लेके आ रहे हैं कि यार चलो 7वां 8वां प्लेयर है, ये तो उनको आउट कर लेगा गुगली शुगली करके, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी टीम हार रही है लोगों को एडजस्ट करने के चक्करों में। फिर आप देखें सिलेक्शन की बात करते हैं, आप सलमान अली आगा को देखें, हम कोई उन पे बात ही नहीं करता। आप पूरा PSL देखें, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिंदगी के अंदर सलमान अली आगा की नहीं रहेंगे। एक पोटेंशियल जरूर उन्होंने शो किया, लेकिन इतने लंबे रन उनको मिल रहे हैं बगैर किसी बात के, और वो तीनों फॉर्मेट के अंदर खेली जा रहे हैं। वो T20 खेलते हैं, वहां वो जो है ना पूरी तरीके से PSL के अंदर फेल होते हैं तमाम मैचेस के अंदर। उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं। वो बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के अंदर वहां पे व्हाइट वॉश होके हम आते हैं। उसके बाद आप इन दोनों मैचेस में अंदर देख लें कि इस ऑस्ट्रेलियन साइड के जिसके 6-8 प्लेयर ही नहीं है, वहां पे जरूरत है एक्सपीरियंस की पाकिस्तान टीम को। अगर सलमान अली आगा वहां पे 50 रन की इनिंग खेलते तो हम जीतते। फिर उसके बाद देखें ये अब्दुल समद को कौन और कैसे लेके आए ये पता करना है। फिर ये 2 मेरे 3 मेरे वाली जब हमारे पैनलिस्ट बात करते हैं तो ये गलत बात नहीं है कि 30 साल के आप एक प्लेयर को जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक के अंदर, आप उनको वनडे के अंदर लेके जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका ये मिडिल ऑर्डर कैरी करेंगे। और जो टेक्निक और पोटेंशियल उन्होंने इस लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर जहाँ पे अक्सर आपको टेस्टिंग कंडीशन मिल जाती है शो की है, आपको लगता है कहीं से कि इनके साथ हम जो है साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान उम्मीदें जोड़ेगा। देखिए टाइम बहुत कम है, हर दफा की तरह फिर दोबारा से हम याद करा रहे हैं। एशिया कप में भी हम याद कराते रहे कि टाइम कम है, आपकी तैयारी ठीक नहीं है। वर्ल्ड कप जो 3 गुजरे उसमें हमने याद कराया इस सेटअप को कि भाई टाइम गुजर रहा है, आपकी तैयारी नहीं है। उसके बाद आप फिर देख लें कि इस दफा हम आपको दोबारा से याद करा रहे हैं कि आपके पास नए बॉल करने वाले बॉलर मौजूद नहीं है साउथ अफ्रीका के अंदर। आपके पास डेथ के अंदर बॉलर का मौजूद नहीं है जो यॉर्कर को नेल करेंगे। आपके पास एक फास्ट बॉलर मिडिल ऑर्डर नहीं मौजूद है जो साउथ अफ्रीका में आपको चाहिए एक ODI टीम के अंदर बैलेंस करने के अंदर। आपके पास मिडिल के अंदर इस तरह के बल्लेबाज नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और मैच को लंबा लेके जाए और कैरी करें और मैच को फिनिश करें। नहीं तो अगर आपके पास ये 4 एस्पेक्ट नहीं है जो कि गोल्ड है ODI के अंदर किसी भी टीम के अंदर, तो आपसे क्या उम्मीद और क्या एक्सपेक्टेशन। फिर वो कहते हैं कि जी हमने खेलना नहीं है, T20 जाके खेलें। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि वो कहता है माइक हैसन के भाई मेरे पास तो व्हाइट बॉल की टीम है, उसको क्या जरूरत पड़ी है प्लेयरों को टेस्ट मैच में। अब वहां आपने सरफराज अहमद को जो है ना अभी प्लेइंग डेज थे उनके, आपने उनको वहां पे कोच बना दिया और हालात देखें आपके क्या हो रहे हैं वहां पे, कोई इस पे बात नहीं करता। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को एक छोटा सा मैसेज ये है कि खुदारा आप जरा देख लें कि ये क्या हो रहा है, कोई सवाल तो पूछ लें। और जब आप इनसे सवाल पूछे जवाब, क्योंकि क्रिकेटर लोग हैं हर चीज का जवाब इनके पास मौजूद होगा। बराहे करम कोई न्यूट्रल लोगों के साथ बैठ के जब आप सवाल पूछेंगे ना और फिर जब ये उसका जवाब देंगे आपकी टीम वाले मैनेजमेंट वाले सिलेक्टर, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए भी लोग बैठे होंगे। तो खुदारा हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि 3 साल हो गए आपके सेटअप के अंदर, अभी तक जो नया भी चेहरे तब्दील करके आप लेके आ रहे हैं
वो जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, जिस तरह हमने आपको पहले वर्ल्ड कप्स के लिए आप बताते रहे हैं कि आप रेडी नहीं है और ठीक डायरेक्शन नहीं है, इस दफा फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन अभी भी ठीक नहीं है, सिर्फ चेहरे तब्दील। डायरेक्शन ठीक नहीं है, चेहरे तब्दील है। राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेट में आप 2 सेशन नहीं खेल रहे, T20 क्रिकेट में 20 ओवर नहीं खेल रहे, वनडे क्रिकेट में 50 ओवर आपसे खेले नहीं जा रहे। क्या आपकी क्रिकेट दलदल में फंस चुकी है? क्या आपके पास अंधेरी सुरंग में रोशनी की किरण मौजूद नहीं है? क्या मशवरा आप देना चाहेंगे? करना क्या है अब इस टीम के साथ? मेहमद से बात हो रही थी यही इसी टॉपिक पे ऑफ द रिकॉर्ड, ये कि रिवैम्प करना पड़ेगा, हमें रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे विद इन द बोर्ड। आपके पास डोमेस्टिक से लेके टॉप लेवल तक शायद प्रोफेशनल लोग ना हो। ये तो समझ रहे होंगे कि ये प्रोफेशनल है, यानी कि पेशेवर काम ही क्रिकेट का करते हैं, लेकिन 5 साल पहले जाएंगे तो ये इनके काम ब्यूरोक्रेसी था, गवर्नमेंट चलाते थे। हुकूमतें चलाने वाले क्रिकेट चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है माजरत के साथ, और मुश्किल काम है क्रिकेट, मुश्किल। ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। मैं अगर कहीं और काम कर रहा हूँ शायद इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, लेकिन जब क्रिकेट की फील्ड में आता हूँ ना, हर एक फर्द पाकिस्तान का जुड़ा हुआ होता है। टीवी पे उस पर चीज़ें आ रही होती है, PSL है, बायलेटर सीरीज है, ट्राई सीरीज है, ICC है, एशियन गेम है या एशिया कप है, तो एक एक चीज़ जुड़ी हुई होती है, दूर नहीं है लोग। फिर इंटरनेट है, उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया है, एक एक चीज़ आ रही है, तो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। तो पूरी की पूरी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गया लास्ट 3 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स में एक्सपोज हो गया। तो रिवैम्प की ज़रूरत है शुरू से लेके आखिर तक, और हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, ना क्रिकेट बोर्ड की है ना प्लेयर्स की है। और जिसकी जो मनमानी करते हैं, जो भी सिलेक्शन में आता है उसको पूछने वाला कोई नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं, एक फर्रा दे देते हैं कि टीम अनाउंस कर दो। जहाँ पे लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते वो टीम अच्छी नहीं बनती। सवाल ही बनता रहता है। 31-32 मैच खेले 2023 के बाद हमने, तो या इतने मैच 19 डेब्यू हुए हैं, हर एक मैच के बाद, आधे मैच के बाद एक डेब्यू हो रहा है, और हम बहुत ऊपर भी नहीं जा रहे। तो आप वीकनेस का अंदाजा लगा रहे हैं, और जिनका डेब्यू हुआ वो कहाँ खड़े हुए, तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं। सिर्फ प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब नहीं है, होल क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस खराब है। सवालिया निशान है इस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और जल्द से जल्द सही करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि अब अगला मैच जीत भी जाए, हम जश्न भी मना लेंगे, लेकिन ये टीम खड़ी होने वाली नहीं है। ठीक, सिकंदर बख्श साहब, बड़ा वसी तजुर्बा आपका, क्रिकेट खेले, क्रिकेट खिलाई, आप तबसरा कर रहे हैं, और लोग कहते हैं सिर्फ सिकंदर बख्श साहब के पास तनकीद के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इस जेब में हाथ डालें तो तनकीद करते हैं, इस जेब में हाथ डालें तो तनकीद के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन सामने परफॉर्मेंस भी तो हो जिसको आप सराहें। नहीं, आप तनकीद के अलावा क्या करें? नहीं, मैं तारीफ करूँ, बहुत अच्छी टीम है ये, बहुत ज़बरदस्त टीम है सर, कोई तनकीद। तो जीत क्यों नहीं रही सर अगर अच्छी टीम है तो कोई बात नहीं, हार तो जीत तो होती है टीम की, एक हारेगी एक जीतेगी। पाकिस्तान हार रही है, कोई बात नहीं, तनकीद। अरे सर, पाकिस्तान की टीम बनाने की आप कोशिश तो करें। आपका कोच ने, देखें, असूलन ये होना चाहिए था, अगर वो वाकई सीरियसली क्रिकेट टीम बनाना चाह रहा होता, उसको कल भी आप लोगों ने शायद बात की थी कि हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। हमें कीप ऑन चेंजिंग, इसलिए कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। आप टीम बनाने के लिए कोशिश करें, एक लड़के को और खिला देते, आप किसी और कोई चीज़ करते, कुछ नहीं। और जो राशिद बोल रहा है, आई टोटली एग्री विथ हिम कि जी आपने, देखिए, मैंने उनको एक 10 सफ़ों का एक चीज़ दी थी क्रिकेट के बारे में। एक सवाल अगर किसी ने मुझसे किया हो कि आपने लिख कर दिया था, उसका क्या मतलब है? अब मैं भी अब लीस्ट बॉर्डर के, कोई अगर मुझे अब बोलेगा कि कुछ लिख के दो, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं बैठूँ 2-3 घंटे लगाऊँ सब टाइप करके उनको दूँ, और फिर वो कोई पूछे नहीं, कोई आके पूछे। तो आप ये जो फिटनेस की बात कर रहे हो, ये क्या होती है, ये जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, ये कैसे होती है, कहाँ होती है? इतना बड़ा भंड आपके डोमेस्टिक के डायरेक्टर साहब ने मारा था कि वर्ल्ड कप के बाद T20 कराया। मैं बार बार कहूँगा इस बात को, ये बहुत बड़ा भंड है। मैथ्स का पेपर था, आप उर्दू पढ़ रहे थे, फिर जब मैथ्स का पेपर ख़त्म हो गया फिर मैथ्स का पढ़ाई शुरू की। ये ऐसा नहीं होता। ये क्यों हुआ? इसलिए कि वहाँ पर जो लोग हैं वो कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, कोई ग्रेड 19 है, कोई ग्रेड 18 है, कोई कहता है मैं इधर से आया हूँ, कोई कहता है मैं उधर से आया हूँ। मैं डर के हमारे बोल भी नहीं रहा वो कहाँ से आए, तो मैं कहना भी नहीं चाहता।
हाँ, शहर वाला भाई डर तो लगता है ना कि अब ये चीज़ें जो हैं, अब मैं क्या बोलूँ, मैंने पूछा सर आप कहाँ से, मैं फला जगह से, और भी मैंने कहा डर के मारे मैं 2 कदम पीछे हट गया। मैंने कहा खामखई के लिए भाई मैं कुछ कह दूँगा, मेरी आदत है, मजबूर हूँ आदत से। तो क्रिकेट इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह राशिद ने कहा। देखें वैसे मैं उनको ब्लेम नहीं करता, देखें या अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग वो क्रिकेटर्स नहीं हैं, वो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको क्रिकेट का नहीं पता। असल ब्लेम उनको जाता है जो क्रिकेटर वहाँ मौजूद है, वहाब रियाज, आकिब जावेद, यहाँ पर है असद शफीक, वहाँ पर है आपका पहले अलीम दार साहब भी थे, फिर उसके बाद अब आए सरफराज, अब सुना मुस्बा। तो ये लोग चले मैं यहीं से ले लेता हूँ, मेरे पास अब 4 मिनट बाकी हैं और आप लोगों के पास 1-1 मिनट है। अहमद, राशिद लतीफ़ साहब और सिकंदर बख्श साहब, खिलाड़ी नाकाम हो रहे हैं, ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर रहे, तनकीद हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन उनको अब इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी करनी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 1-1 मिनट आप लोगों के पास है। सिलेक्शन कमेटी, आकिब जावेद साहब, असद शफीक साहब, सरफराज अहमद साहब, मिसबाउल हक साहब, क्या कर रहे हैं, ये कैसी टीम मुंतखब कर रहे हैं? अहमद पहले आप। देखिए सबसे पहले तो उनको देखिए, मैं 4 मिनट सारों के ले जाऊंगा, पहले सबसे पूछ ले। अच्छा राशिद भाई आप। मैं छोटा सा बात करना कि क्रिकेटर्स की जो तनकीद हम रोजाना ही करते हैं, गवर्निंग बोर्ड की बात करते हैं, जो हमारी बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनमें वो रीजन है जिनका क्रिकेट में इतना स्टेक है नहीं, देते नहीं है। एजे के है हमारे बोर्ड में, भावलपुर है हमारे बोर्ड में, जेरा मुराद जमाली, इनको प्लेइंग राइट्स तो दे दो ना। फिर उसके बाद आज मैंने बात की, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी है आपके बोर्ड में, तो चीफ सेक्रेटरी सिंध क्यों नहीं है, केपी क्यों नहीं है, फिर कैबिनेट का भी है। तो अगर ऐसे क्रिकेट चलानी है जिनका स्टेक है ही नहीं क्रिकेट के अंदर, तो ये साइनिंग अथॉरिटी तो यही लोग बन गए ना, सारे अप्रूवल तो ये दे रहे हैं, ये अप्रूवल दे रहे हैं। तो क्रिकेटर को कोई साइनिंग अथॉरिटी है ही नहीं। PSL दे दें किसी क्रिकेटर को, वो साइनिंग अथॉरिटी बनता है, उसमें है ना पैसा, ठीक है। उसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्रिकेटर को दो साइनिंग अथॉरिटी। तो आपने क्रिकेटर को लगाया हुआ है नमक के ऊपर और खुद ही पूरा मीठा मीठा खा गए सारा। अच्छा सिलेक्शन कमेटी पे बात कर लें जल्दी से राशिद ने भी बात की ना, भी पंजाब के सेक्रेटरी हैं, फलाएं, सिंध का नहीं है, पंजाब का नहीं। तो मैं कहता हूँ सिंध से आप मुराद अली शाह साहब को, जो हमारे क्या है चीफ मिनिस्टर हैं, उनको रखें, इसलिए कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, मैंने खुद देखा है, बहुत शौकीन है, जाके खुद मैच खेलते हैं। तो आप कह रहे हैं नॉन क्रिकेटर को नहीं, वो तो क्रिकेट तो खेलते हैं ना इसलिए कह रहे हैं उनको भी रखें आप वहाँ पर, उनको रखना चाहिए आपको। देखो या कुछ कर लें, सिस्टम बनाएं। मैं नकवी साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बुरा माने ना माने, 25 करोड़ की आवाम है ना पाकिस्तान की, बहुत मुश्किल है संभालना, बहुत मुश्किल है। मगर क्रिकेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हज़ार हैं, 2 से 3 हज़ार। अगर हम इनको भी नहीं संभाल सकते ना, तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चला, इन्होंने तो मायूसी की बात कर दी। अहमद शहजाद साहब, सिलेक्शन कमेटी की बता दें क्या करना है। सिलेक्शन कमेटी कैसे खिलाड़ियों को मुंतखब कर रही है? न टेस्ट जीत रहे, ना वनडे जीत रहे, ना T20। नहीं, हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको रिवैम्प की तरफ जाना है। यहाँ पे आप सेफ रह के पाकिस्तानी क्रिकेट को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। जो सिलेक्टर्स टीवी पे आके ये बताना गवारा नहीं करते कि उनका विजन क्या है, विजन 2030 क्या है, विजन 2028 तक क्या है, तो आप समझ लें कि सिर्फ जॉब सीकर्स हैं। और जॉब सीख करने वाले लोग जो होते हैं वो कभी भी बेहतरी नहीं लेके आ सकते, वो आपको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जहाँ पे आपकी टीम का हाल है 8वें नंबर की, यहाँ पे आपको डिसीजन मेकर्स चाहिए, पावरफुल लोग चाहिए, विजनरी लोग चाहिए, जो दलेरी के साथ आगे काम करें। आप देखें ना, सरफराज अभी उसके प्लेइंग डेज थे, जूनियर के साथ लगा हुआ था, आपने उसको जो है ना कोच बना दिया और उसने भी हाँ कर दी। तो आप यहाँ देख, फिर आप मिसबाउल हक की बात करते हैं, वो पिछले 15 साल से क्या इसी सिस्टम के साथ गाय बगाए मौजूद नहीं है, जो कि टीम जो है आपकी देखे ना किधर आके खड़ी हो गई। तो क्या वो रहे नहीं डिसीजन मेकिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द इयर्स अपने करियर के अंदर, बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ बैटिंग कंसल्टेंट, बीइंग सिलेक्टर, बीइंग कोच, हर चीज तो उन्होंने कर ली। अपने प्लेयर्स लेके आते हैं और सपोर्ट करते हैं अपने शहर को, अपने रीजन को, बड़ी अच्छी बात है, अपने डिपार्टमेंट को करें। रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? सो इसी आपने खुद तो कह दिया जॉब सीकर्स हैं, तो कैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको? तो इसी वजह से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप ज्यादा देर तक लोगों को चुप नहीं रख पाएंगे। आपका वर्ल्ड कप गुजर गया, लोगों ने तनकीद की, लोग चुप हो गए इस सेटअप के दौरान। अब आप बांग्लादेश से हार गए, और इस बांग्लादेश से भी मैं नीचे साइड कहूंगा ऑस्ट्रेलिया को, इस साइड से भी अगर आप खुदा न ख्वास्ता सीरीज हार गए ना, तो लोग चारों तरफ से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पे बातें करेंगे। तो अगर वो चाहते हैं कि इन बातों से आप बच जाए,
तो उनको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी और वो चीज़ें मीडिया पे लानी पड़ेगी। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्श साहब का कहना यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उनके एहतसाब का अमल भी शुरू होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि ये काम आपने किया है तो क्यों किया है, क्योंकि फिर तनकीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हो रही है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़, शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब और बहुत शुक्रिया आपका अहमद शहजाद साहब। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।